Praise the Lord. Praise the Lord. It's so nice to be once again in the house of the Lord. बहुत ही आनंद की बात है कि हम फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के भवन में आए हैं। We have been talking about a series. और हम एक विषय के ऊपर हम बात कर रहे थे। Last few weeks, months, we have been going through a series. और पिछले कुछ महीनों से हम एक विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, मनन कर रहे थे। And we have been studying or meditating from the letter of John. और हम यूहन्ना के द्वारा लिखी गई पत्रियों से हम मनन कर रहे थे। And in the first letter of John, we have been looking at certain various topics. और यूहन्ना के द्वारा लिखी हुई पहली पत्री से हम कुछ विषयों के बारे में हम मनन कर रहे थे। And the overall theme of the topic was fellowship with Christ. और उसके जो ऊपरी तौर पर यदि हम उसके विषय में यदि हम जानेंगे तो इस विषय के ऊपर हम बात कर रहे थे, वो है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रखने वाली संगति। Fellowship with Christ we saw through various methods and various subtopics. और यीशु मसीह के साथ करने वाली संगति के विषय में हम अलग-अलग विषयों के द्वारा हमने उसमें से शिक्षा प्राप्त किया। We talked about light and forgiveness. हमने ज्योति और माफी प्राप्त करने के विषय में देखा। We talked about sons of God. और हमने प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र होने के विषय में बात किया। We talked about standing in the truth. और हमने सत्य के लिए खड़े होने के विषय में हमने बात किया। We talked about love, discernment and so on. और हम प्रेम और सही गलत को पहचानना इस विषय के बारे में हमने देखा। And now when we are coming to 2 John, और जब हम अभी दूसरा यूहन्ना की पत्री में जब हम आते हैं, John is actually talking about how to protect the fellowship. और यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना इस विषय के बारे में बात करता है कि इस संगति को हम किस प्रकार हम सुरक्षित रख सकते हैं। So the first letter of John was about the fellowship with Christ. और पहला पत्री जो है वो यीशु मसीह के साथ करने वाली संगति के विषय में था। And the 2 John is now talking about how to protect that fellowship. और दूसरी पत्री में हम देख सकते हैं उस संगति को किस प्रकार सुरक्षित रखना है उसके विषय में हम देख सकते हैं। So what has happened? What has gone wrong? और यहाँ पर क्या हुआ, क्या गलत हुई कि यूहन्ना को ये बात लिखना पड़ा? John is concerned about some things happening in the church. और यूहन्ना इस विषय के बारे में चिंतित है कि कुछ विषय कलीसिया के अंदर हो रही है। So by means of this message we'll try to explore what is the concern John has. और इस पत्री के माध्यम से हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या विषय है जिसके बारे में यूहन्ना चिंतित हैं। Now, as we start this particular letter, there is a bit of a confusion people have whether actually John wrote this letter or not. और इस लेटर को जब हम देखते हैं तो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ संदेह है कि क्या यूहन्ना ने ही सच में ये पत्री को लिखा है। John says from the elder, he is talking about himself as the elder. और यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना अपने आप को यहाँ पर किस प्रकार परिचय देता है, एक अगुवे या एक एल्डर के नाम पर अपने आप को परिचय दे रहा है। So people were sometimes thinking this might be another person who is an elder in some church. His name is John. He is writing the letter. तो लोग इस प्रकार इसका व्याख्यान करते हैं कि शायद ये कोई और एल्डर होगा, कोई और कलीसिया का वरिष्ठ व्यक्ति होगा जो इस प्रकार के पत्री को इस कलीसिया के लिए लिख रहा But है। a lot of studies and scholars they have researched and they have found out that the content and the style of writing is exactly same as the other letters. लेकिन बाइबल को अध्ययन करने वाले लोगों ने जब इसके विषय में गहरी अध्ययन किया था तो उन्होंने इस बात को प्राप्त किया था कि जो पहला यूहन्ना और जो दूसरा यूहन्ना को लिखने का तरीका, वो शब्द जो है वो लगभग सेम है, एक समान है। And as we spoke in 1 John, John is repeating a lot of things again and again. और जैसे हमने पहले पत्री के विषय में जब हमने बात किया था, हमने इस बात को बताया था कि यूहन्ना ने कुछ विषयों को बार-बार दोहराता है। Those topics and those concepts have also flowed in the letter, second letter and the third letter. और उसी बात को या उसी तरीके से दूसरी पत्री में भी लिखा गया है। It is assumed that John is probably referring to himself as an elderly person, so he is talking about being an elder. ये इस प्रकार इसको माना जाता है कि यूहन्ना अपने आप को एक वरिष्ठ व्यक्ति के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। Also, during that time in the first century, it was a common practice for apostles to call themselves as an elder. और ये पहली शताब्दी में ये एक आदत था कि अगुवे लोग या जो प्रेरित लोग जो हैं वे अपने आप को वरिष्ठ व्यक्ति या एल्डर करके भी बोलते हैं। We can see this from 1 Peter chapter 5 verse 1. Peter is also talking about himself
as an elder. और इस विषय के बारे में हम पहला पत्रस 5:1 में भी देख सकते हैं, जहां पर पत्रस अपने आप को एक प्राचीन व्यक्ति कहता है। Now he's saying to the elders, he's writing to the elders, but he's saying, I appeal as a fellow elder. वो दूसरे प्राचीनों के लिए लिखता है, लेकिन अपने आप को कैसे परिचय देता है वहां पर कि मैं भी एक प्राचीन हूं जो दूसरे प्राचीनों के लिए लिखता हूं। So there is nothing wrong in John calling himself as the तो elder. इसमें कोई गलत बात नहीं है कि यूहन्ना अपने आप को प्राचीन करके बुलाता है। The next point of confusion comes the person to whom this letter is addressed. और दूसरी जो संदेह की बात जो आती है वो किसके लिए ये पत्री लिखा गया है उसके ऊपर आता है। John says to the elect lady. और यहाँ पर यूहन्ना कहता है इस प्रकार की जो चुनी हुई एक स्त्री है उनके लिए लिखा गया है Now करके। there is again a confusion. If you take it literally, it means there is a specific lady and her children. और इसे हम यदि वास्तविकता में लेते हैं तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि यहाँ सच में एक स्त्री है, एक महिला है और उनके कुछ बच्चे हैं। But most of the people, scholars, they talk that this is a figurative language. लेकिन ज्यादातर अध्ययन करने वाले लोग इस प्रकार कहते हैं कि ये एक काल्पनिक एक शब्द है। The figurative language talks about the lady as the church, because the church is talked about in a feminine sense. और वो लोग इस प्रकार कहते हैं कि जो महिला यहाँ पर वर्णन किया गया है वो वास्तविकता में कलीसिया को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल में कलीसिया को एक महिला का दर्जा दिया जाता है। And the children are the congregation और members. बच्चों के विषय में बोला जाएगा तो वो कलीसिया के लोगों के बारे में बताता है। And it can be assumed that this church was basically gathering in someone's house. और ये इस प्रकार भी बताते हैं कि ये जो कलीसिया जो है किसी के घर में वो लोग मिलते थे आराधना के लिए। How do we come to a conclusion that it is someone's house? Because John writes in verse 10, do not receive them into your house. और हम इसे कैसे जान पाएंगे? क्योंकि यूहन्ना वचन 10 में लिखता है इस प्रकार कि उन्हें आपके घर में आप स्वागत ना करें। Right, so that means he's talking about a house where congregation members are gathering. Maybe the owner of that house is a lady, or the church is being referred to as a lady, and people are coming over there. और ये इस विषय के बारे में हम इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि या तो एक स्त्री है या वो जो कांग्रीगेशन जो कलीसिया है उसको स्त्री के दर्जा दिया जाता है, और वहाँ पर आने वाले लोगों को बच्चों का दर्जा दिया जाता है, और वो किसी उस कलीसिया के किसी व्यक्ति के घर में मिलते हैं। So John is writing to a group of people who are assembling in a house. But why is he writing this letter? और ये यूहन्ना एक घर पर मिलने वाले कलीसिया के लिए लिखता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों ये पत्री वो लिखता है। You see, if you look at verse 12, can somebody read verse 12? क्या कोई वचन 12 को पढ़ सकते हैं हमारे लिए? 2 John, verse 12, chapter 1, verse 12. There is only one chapter. Right, in verse 12, John is very clear that he has much to write. और वचन 12 में हम देख सकते हैं यूहन्ना इस विषय में बताता है कि उसके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए। But he says that I'll come and talk about those things when we are meeting face to face. और लेकिन वो कहता है कि जब मैं आमने सामने मिलने के लिए आऊंगा तब उस विषय के बारे में और बताऊंगा। So John even has plans to go and visit this church. और यूहन्ना के पास एक योजना भी है कि वो इस कलीसिया के पास जाएं और उनसे मुलाकात करें। Yet he is writing this letter. और फिर भी वो इस पत्री को लिखता है Because there is something very important and urgent on his heart, he wants to talk to the church. क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जल्दी ही उन तक पहुँचाना है। This important and urgent thing cannot wait till the time he goes and meets. और ये जो महत्वपूर्ण बात जब तक यूहन्ना उस कलीसिया में जाए तब तक रुक नहीं सकती। So this is a very small letter, 12 verses, but the crux of this is there in the center of the letter. और ये बहुत छोटा सा एक पत्री है, बहुत कम वचन है, लेकिन उसका जो मुख्य जो बिंदु जो है वो हम उस बीच में जो वचन है उसमें हम देख सकते हैं। You know, in verses 5 to 7 we have the complete message and the crux of this letter. और वचन 5 से 7 में हम देख सकते हैं इस पूरी पत्री का जो जो मुख्य बातों को हम वहां पर देख सकते हैं। John is actually giving them or reminding them about a command. और वहां पर यूहन्ना जो है लोगों को एक आदेश के विषय में याद दिलाता है। Right, he is giving them a command, something that they already are aware of.
और वो उस आज्ञा के बारे में याद दिलाता है जिसके विषय में वो कलीसिया पहले से उनके पास जानकारी है। Now let's look at the verses 5 and 6 first to understand this. वचन 5 और 6 को हम पहले देखते हैं इस बात को समझने के लिए। Right? It is very clearly written over there. And now I ask you, dear lady, not as though I were writing to you a new command, but the one we have had from the beginning, that we love one another. This is verse 5. You can read verse 5. और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, वो इस प्रकार लिखता है, और हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। He's talking about love, something that we saw in 1 John at least 3 times. और जो प्रेम के विषय में वो यहाँ पर बताता है, जो हम पहला योना में कम से कम 3 जगह पर हम देखते हैं। Right? He is reminding this church once again about the love that they have for one another. और वो इस कलीसिया को उस प्रेम के विषय में याद दिलाता है जो प्रेम वो एक दूसरों के लिए रखे हैं। And then he goes on to say in verse 6, and this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. और आगे कहता है कि और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से ही सुनी है, और तुमने इस पर चलना भी चाहिए। So in verse 5 and 6, John is reminding them about the command. और वचन 5 और 6 में यूहन्ना उन लोगों को उस आज्ञा के बारे में याद दिलाता है। And he's telling them to love one another. और वो उन लोगों को इस बात को बताता है कि वो एक दूसरे को प्रेम करना है। But if you look at the ending of verse 5 and the ending of verse 6, something different comes up. लेकिन वचन 5 और वचन 6 की अंत की भागों को यदि हम देखते हैं, वहां पर कुछ और बात निकल कर आती है। Right? John is saying in verse 5, ending of verse 5, he says that we love one another. और वचन 5 के अंत में इस प्रकार वो कहता है कि हम एक दूसरे को प्रेम रखें। And verse 6, it says that you walk in it. और वचन 6 के अंत में इस प्रकार लिखा है कि हम उसके अनुसार चलें। And this is the command to love one another and to walk in it. और यही वो आदेश है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और उसमें चलें। What is John trying to tell them? और यहाँ पर यूहन्ना क्या बताना चाह रहा है? He's not just saying, okay, love one another. और ये सिर्फ इस बात को नहीं बता रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करें। He's saying love one another and continue to walk in it. और इस बात को बताता है कि एक दूसरे को प्रेम करो और लगातार उसमें चलते भी रहो। It is a life lived together, loving one another. और ये वो जिंदगी है जो एक साथ जिया जाता है एक दूसरों को प्रेम करते हुए। A life living together, loving one another. एक दूसरे को प्रेम करते हुए एक साथ जीने वाली जिंदगी के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। That is something totally different. और ये बिल्कुल अलग है। It's not just a command. ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, It is a way of life. ये एक जीवन जीने का एक तरीका है। He's telling the believers in the church to love one another and to live like that. वो कलीसिया में आने वाले लोगों को इस बात को बताता है कि एक दूसरे से वो प्रेम रखें और उसी में उनका जीवन आगे बढ़े। And why is John suddenly repeating the same thing he has told in 1 John? और यूहन्ना जो पहले यूहन्ना में जो बात बताया गया है उसको क्यों यहाँ पर दोबारा लिखता है? As we said that there was something urgent, important John wants to talk to the people about. जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर कुछ अर्जेंट एक बात है जिसे यूहन्ना चाहता था कि वो तुरंत इन लोगों को सिखाए। But he's telling them about love and he's saying this is something you already know. और वो प्रेम के विषय में पहले बता रहा और कहता है कि इसके विषय में तो आप पहले से जानते हैं। But he's adding that this is the lifestyle you need to adopt. और वो इसमें एक और बात को ऐड करता है, वो ये है कि आपको ये आपका जीवन शैली बनना चाहिए, इसके अनुसार ही आपका जिंदगी होना चाहिए। And the reason for this is in verse 7. और इसका कारण जो है वचन 7 में हम देख सकते हैं। The verse 7 is basically connecting 5 and 6 to the purpose. और जो वचन 7 जो है वचन 5 और 6 को उसके मकसद के साथ जोड़ता है। And it says in verse 7 why they should live together loving one another. It says, for many deceivers have gone out into the world. और वचन 7 इस बात को हमें बताता है कि वो कारण क्या है। कारण क्या लिखा है वचन 7 में हम देख सकते हैं, लिखा है कि क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले
जगत में निकल आए हैं। Right? He's talking about deceivers who have gone into the world. वो उन लोगों के विषय में बात कर रहा है जो धोखा देने वाले, लोगों को भरमाने वाले हैं, जो दुनिया में आ चुके हैं। So how does this verse connect to the previous two verses? और ये वचन कैसे वचन 5 और 6 के साथ मेल खाता है? Right? It is because of the usage of the word for, therefore or because. और यहाँ पर ये कैसे उसके साथ जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि करके एक शब्द जो लिखा है उससे वो उस वचन 5 और 6 के साथ जुड़ जाता है। Live your life loving one another because many deceivers have gone into आप the आपके world. जीवन को ऐसे जियो कि आप एक दूसरे को प्रेम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भरमाने वाले लोग दुनिया में आ चुके हैं। So what is John trying to tell them? तो यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? John is trying to tell them that if you live your life together in Christian love, that is a great protection against deception. यूहन्ना इस बात को बताना चाहता है कि यदि आप वैसे एक मसीही जीवन जिएंगे, मिलकर जिएंगे, प्रेम के साथ जिएंगे, तो आपको ये बहुत बड़ी सुरक्षा देगा भरमाने से या धोखा खाने से। Right? So John's concern is deception. और यूहन्ना का जो चिंता करने वाली बात क्या है? लोग धोखे में ना आ जाएं। Right? And this was very, very relevant in the first century churches. और ये पहली शताब्दी की कलीसिया में बहुत कॉमन बात थी, सबके साथ ये हो रही थी। You know, the first century churches, they enjoyed a widespread growth. और पहली शताब्दी की कलीसिया जो है बहुत तेजी से फैल रही थी। And why was that so? और क्यों ऐसा हुआ? Because of the hospitality of the people, because they used to invite preachers and teachers to come and stay with them. क्योंकि लोग बहुत बहुनाई करते थे, प्रचारकों को बुलाते थे, उनके साथ रहने के लिए मौका देते थे। Paul, whenever he's traveling or he's on a missionary journey, he used to go and stay with some of the Christian friends. और पौलुस जब भी अपनी मिशनरी यात्राओं में निकलता तो वो कोई ना कोई मसीही दोस्त के घर में जाकर रहता था। He used to encourage people to support the missionaries and their work. वो लोगों को उत्साहित करता था कि वो मिशनरियों को या प्रभु के काम को मदद करें। Right? But there was a downside of this hospitality. और इस प्रकार की बहुनाई का एक विपरीत मतलब उसमें कुछ गलत भी हो रहा था। Right? Why? Because people knew that believers were hospitable people. They used to come and stay with them and they used to share their knowledge, their doctrines and their teachings with them. और ये इसलिए था क्योंकि विश्वासी लोग बहुत बहुनाई करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ जाके रहते थे, उनके साथ रहते हुए इनकी सिद्धांतों को, इनकी शिक्षाओं को उन तक पहुंचाते हैं। Right? But this also encouraged a lot of false teachers, false preachers to come and spread false doctrine. और ये बात जो है बहुत सारे झूठे शिक्षकों या झूठे भविष्यवक्ताओं को भी मौका दिया कि वे भी लोगों के साथ जुड़ जाएं और लोगों को अपनी शिक्षाओं को बताएं। So this deception was a concern for John because it was spreading in the churches. और ये जो धोखा है ये यूहन्ना के लिए एक चिंता करने वाली बात है क्योंकि ये कलीसिया के अंदर तेजी से फैल रहा था। And John wanted to warn them to be discerning about the teachings they are receiving. और इसलिए यूहन्ना लोगों को चेतावनी दे रहा था कि जो भी शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं उसके विषय में वो चौकस रहें। You know, the verse 7 it says, John is saying that this deception is of the Antichrist. और ये वचन 7 में हम देख सकते हैं कि ये भरमाने वाला कहां से आ रहा है, किससे आ रहा है? कि एंटी क्राइस्ट जो मसीह की विरोधी है उनसे वो आता है। Right? And this is not again a new topic. John talks about this in the first John also. और एंटी क्राइस्ट के विषय में यूहन्ना पहली बार नहीं लिख रहा है क्योंकि पहले पत्री में भी उन्होंने इसके पहले भी लिखा है। Now whenever we talk about Antichrist, what comes to your mind? और जब भी हम मसीह विरोधी के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? You can give me an answer. What comes to your mind when आपके- you talk आपके- about Antichrist? आपके मन में जो आता है उसे बता सकते हैं कि मसीह विरोधी के बारे में सुनते आपके मन में क्या विचार आता है? Anything that is against Christ? Anything else? Antichrist. The work of Satan? Any other things? You know, mostly when people talk about Antichrist, why? Because they have been taught, they have been trained, they see the Bible, they understand that. Whenever the word Antichrist comes into our mind, we talk about the end days.
बाइबल में जहाँ पर भी मसीह विरोधी के बारे में लिखा है उसके विषय में जब भी हमने सीखा है तो हमने इसी बात को अपने मन में रखा है। इसी प्रकार का शिक्षा हमें मिली है कि मसीह विरोधी का शब्द आते ही हम अंत के दिनों के बारे में हम सोचने लगते हैं। we will also start thinking about the Antichrist. We talk about the end days. और जब हम मसीह विरोधी के बारे में हम जब बताते हैं तब हम भी अंत के दिनों के बारे में सोचने लगते हैं। And the end days is like something in the future. और जो अंत के दिन जो है कुछ दिन है जो भविष्य में होने वाला है। Last week also we saw in the sermon from Pastor Arvind that end will come when we have reached all people groups. और जैसे पिछले हफ्ते की प्रचार में भी हमने देखा था कि अंत कब होगा जब हर प्रकार की जनजाति सुसमाचार को प्राप्त कर लेगी। And we saw we are living in the 1040 window which is the maximum number of unreached people groups. और हम वैसे स्थान पर जी रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो सुसमाचार को प्राप्त नहीं किए हैं वे जीते हैं। So we get a kind of comfortable feeling, oh there is still a lot of time. तो हमारे मन में एक आश्वासन मिल जाता है कि अंत अब तो नहीं है और लंबा समय है। So when we talk about end days, we talk about the future. और जब हम अंत के दिनों की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं जो भविष्य में जो होने वाली चीज So है। I want to just spend some time in this end of ages so that we are clear what we are talking about. और इसलिए मैं यहाँ पर कुछ समय और व्यर्थ करना चाहता हूँ कि हम इस बात को अच्छे से जान लें कि अंत के दिनों के बारे में हम क्या समझना चाहिए। Right, so the Bible is talking, John is talking about the Antichrist and he's saying end of age or end days. वचन में यूहन्ना जब मसीह विरोधी के बारे में बात करता है तब वो अंत के दिनों के बारे में बताता है। As I said, John in 1 John chapter 2 verse 18 also talks about the Antichrist. और जैसे मैंने बताया था पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 18वां वचन में भी हम देख सकते हैं जहां पर वो मसीह विरोधी के बारे में बात करता है। Right, John says, children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore we know that it is the last hour. इस प्रकार कहता है कि हे बच्चों ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसमें से हम जानते हैं कि ये अंत के समय है। Right, so John is saying that an Antichrist, an evil being will come. और यहाँ पर यूहन्ना इस बात को बताता है कि एक मसीह विरोधी एक व्यक्ति आएगा। And he is telling the people that you have heard about it, you have been taught about it. और लोगों को बताता है कि इसके विषय में आपने सुना है, इसके विषय में आपने शिक्षा प्राप्त की है। That he will come in the last hours. और ये अंत के दिनों में आएगा। But he also says many Antichrists have come. और लेकिन उसके साथ साथ वो इस बात को भी बताता है कि बहुत सारे मसीह विरोधी आ भी चुके हैं। John, be clear, is it going to come or have they already come? हम पूछ सकते हैं कि यूहन्ना साफ साफ बता दो कि क्या वो आने वाला है या आ चुका है। Right, John is telling them that there are many Antichrists that have come. और यूहन्ना कहता है कि बहुत सारे मसीह विरोधी आ चुके हैं। Right, there is one who is supposed to come, but there are many who have already come. एक जो आने वाला है जिनको आना चाहिए लेकिन ऐसे बहुत हैं जो आ चुके हैं। And he says, so and therefore we know that it is the last hour. तो इसलिए वो कहता है कि इस रीति से हम जान पाते हैं कि ये अंत के समय है। Right, he's saying that the last hour has been actually pulled from the future and brought into their current time frame. और वो क्या कहना चाह रहा है कि जो अंत के दिन जो भविष्य में होने वाला था उसको खींचकर वर्तमान के समय में लाया गया है कि अब से अंत का समय शुरू हो चुका है। Right, has been pulled from the future, not in our time but in John's time. और हमारे समय में नहीं यूहन्ना के समय से ही इसे ला दिया गया है। He's talking about the first century. ये पहली शताब्दी के बारे में बात करता Right, है। end of days, the last hour is not something in the future. It has already been pulled into the current time, into John's time. और ये अंत के समय जो है भविष्य में होने वाली बात नहीं है, अभी ये यूहन्ना के समय में ही ला दिया गया है जो आरंभ हो चुका है। So what do we understand? Has the Antichrist already come? तो क्या हम समझ पाएंगे क्या मसीह विरोधी आ चुका है? Is he already there in the world? क्या मसीह विरोधी पहले से इस दुनिया में है? So John gives us a little bit explanation and he talks about this in 1 John chapter 4 verse 3. और इसके विषय में थोड़ा सा वर्णन यूहन्ना जो है पहला यूहन्ना 4:3 में हमें देता है। Right, he says every spirit that does not confess Jesus is not from God. This
is the spirit of the Antichrist. और इस प्रकार कहता है कि और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और यही तो मसीह की विरोध की आत्मा है। Right? He's saying that this is a spirit which is of the Antichrist. और ये कहता है कि यही वो आत्मा है जो मसीह विरोधी का है। Of the Antichrist, not the Antichrist. मसीह विरोधी नहीं है लेकिन मसीह विरोधी का आत्मा है ये। And he adds on, which you heard was coming and is now in the world already. और वो इसके साथ इस बात को भी जोड़ता है जिसके विषय में आपने सुना है कि वो आने वाला है, जो अब इस दुनिया में आ चुका है। So please understand this clearly. There is one who will come at the end, but there are many like that one. There are many spirits like that one who are already in the world. तो आप इस बात को जानें कि एक जो है मसीह विरोधी जो आने वाला है, लेकिन उसके समान बहुत सारे आत्मा हैं जो इस वक्त इस दुनिया में हैं। They are already in this world. वो पहले से इस दुनिया में हैं। And John actually clarifies who are these people in chapter 4 verse 1, where he says these are the false preachers, these are the false prophets and the false doctrine teachers in the world. और इसके विषय में यूहन्ना और भी वर्णन देता है, पहला 4 अध्याय का पहला वचन में, कि ये वही है जो झूठे प्रचार करते हैं, झूठे सिद्धांतों को लोगों को बताते हैं और लोगों को भरमाते हैं। So what do we mean by end of ages? और इसका अंत की दिनों का अर्थ क्या है? It is still a bit confusing. We are talking about the last days, but we are talking about the first century. और हम अंत के दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पहली शताब्दी के बारे में भी बात कर रहे हैं। And we are saying end of ages. और हम कहते हैं कि अंत के दिन। I would like to just refer to few Bible verses. You can take these Bible verses out and you can go through them with me so that we have an understanding of this end of ages. मैं कुछ वचनों को आपके लिए बताना चाहता हूं जिसके आप पढ़ सकते हैं और हम और ज्यादा जान पाएंगे। Right? Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. इब्रानियों 1:1 से 2। Can somebody read that? क्या कोई पढ़ सकते हैं उसे? Right. So here it is very clearly talking about in these last days. और यहाँ पर बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि इन अंत के दिनों में। This is written by Hebrews in the first century. और ये इब्रानी पत्री में लिखी गई है, जो पत्री पहली शताब्दी में लिखा गया था। Can somebody also read Hebrews chapter 9 verse 26? और उसी इब्रानी पत्री का अध्याय 9 और 26 वचन को कोई पढ़ें। Right. You can read in Hindi. इस प्रकार लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। Hebrews, here he is talking about Jesus Christ. और यहाँ पर इब्रानी को लिखने वाला यीशु मसीह के विषय में बताता है। He is talking about the sacrifice of Jesus Christ on the cross. और यीशु मसीह की बलिदान जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके विषय में बताता है। And he is saying that he appeared once at the end of the ages. और इस प्रकार लिखता है कि एक बार उन्होंने वो प्रकट हुआ, वो कब हुआ? अंत के दिनों में। Right? So once again he is talking about Jesus Christ being sacrificed on the cross. That was done once at the end of the ages or at the culmination of ages. और इस प्रकार वो बताता है कि एक बार यीशु मसीह अपनी बलिदान दिए थे, वो कब हुआ था? वो अंत के दिनों में ही हुआ था। Then Paul is also writing very clearly. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 वचन 11 को भी हम देख सकते हैं। I'll read. Now these things happened to them. Now he's talking about the Old Testament, right? Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instructions. He's telling the people in the first century, he's telling the people in the churches of Corinth that these things were written, the Old Testament things were written for as an example, right? For us, but they are written down as an instruction for us in the first century
on whom the end of ages has come. और यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस इस प्रकार इस बात को वर्णन करता है कि पुराने नियम में जो भी बातें लिखी हुई है वो हमारे लिए, मतलब जो पहली शताब्दी में जो मसीह को ग्रहण किए थे उनके लिए एक चेतावनी के तौर पर लिखा गया है, जो लोग अंत के दिनों में आ पहुंचे हैं। So now these verses, these Bible indications make it very clear that the end of ages started with the incarnation of Jesus as a human being. और ये सारे वचन हमें इस बात का पुष्टि करता है कि अंत की शुरुआत जो है यीशु मसीह मानव एक मनुष्य के रूप में जब इस धरती पर आए तब से शुरू हो गया है। Right? So when Jesus came on this earth, the last days started. जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तब से अंत के दिन आरंभ हो चुका है। Ever since Jesus came on this earth, we have been living in the last days. और जब से यीशु मसीह इस धरती पर आए तब से हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। And it might seem a bit strange, 2000 years we are living in the last days. तो ये शायद हमें थोड़ा अजीब लगेगा कि पिछले 2000 साल से क्या हम अंत के दिनों में ही जी रहे हैं। Right? People might be confused. End is yet to come, but we are saying we are living in the end days. तो शायद लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस प्रकार सोचते हुए कि अंत के दिन तो अंत में होने वाला है, लेकिन अब उसमें हम पहले से जी रहे हैं। Right? I think we should look at Peter, what he tells us, that for the Lord 1000 years is like a day. लेकिन हमें पतरस के जो उस शब्द को देखना है जिसमें वो बताता है कि परमेश्वर के लिए 1000 साल जो है एक दिन के समान है। He says, with the Lord, one day is as 1000 years, and 1000 years as one day. इस प्रकार वो बताता है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के समान और 1000 साल जो है एक दिन के समान है। So going by that context, if you look from God's perspective, we have only been 2 days in the end days. और उस समझ के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के सामने सिर्फ 2 ही दिन जिए हैं। Right, but very important to understand, we are in the end days. It is not something that is there in the future. Yes, that will happen, that will come, but we are already in the end days. और हम इस बात को जान पाएंगे कि हाँ, अंत के दिन एक है जो आने वाला है, लेकिन हम पहले से उस अंत के दिनों में जी रहे हैं। The things that are happening in the world, if you look from the first century till now, there have been so many things that have gone from bad to worse, indicating that yes, we are in the end days. और हम यदि शुरुआत से यदि हम देखते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जो खराब से और खराब परिस्थिति में पहुंची है, जो इस बात को हमें दिखाता है कि हाँ, सच में हम अंत के दिनों में हैं। One might question how long it is going to go on. तो शायद आपके अंदर सवाल उठ सकता है कि ये कितना और जाएगा। Right, but take heart, have hope. As we learned last Sunday also, end is going to come. और लेकिन हमें हियाव बांधना है, हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। जैसे पिछले सप्ताह भी हमने देखा था कि एक अंत आने वाला है। So we are already in the end days, but there is still going to be an end of these end days. तो हम पहले से अंत के दिनों में हैं, लेकिन इन सारे चीजों का अंत होकर के एक दिन भी आएगा। Bible gives us very clear signs of when that will happen. और वचन हमें बहुत सारे चिन्ह बताता है जिसके विषय में हम वचन में देख सकते हैं अंत के दिनों के बारे में। Paul talks about this in 2 Thessalonians. He says that you will see the evil figure. He will be revealed to the world. दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री में पौलुस इस प्रकार कहता है कि अंत के दिनों में आप उस दुष्ट का चित्र को आप देखोगे। Right? He will be revealed. The Antichrist will be revealed to the world. वो प्रकट किया जाएगा इस दुनिया में। And then the second coming of Christ will happen, who will then kill the Antichrist with his breath. और उसके बाद मसीह विरोधी का प्रकट होना होगा और उसे मार दिया जाएगा। Right? So the question is, what should you and I do? What should we do? और लेकिन सवाल उठता है कि मुझे और आपको क्या करना है। Which brings us back to the 2 John, the message that he's trying to give to the church. और ये बात हमें दोबारा दूसरा यूहन्ना में लेकर के आता है, जो शिक्षा वो उस कलीसिया को देना चाह रहा है। Right? So we are living in the last days, we are living in the end of days, and we are living with many spirits of Antichrist. और हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और हम इन अंत के दिनों में बहुत प्रकार के मसीह विरोधी की आत्मा के साथ जी रहे हैं। There are false prophets, false preachers, there are false doctrine.
all around us. यहाँ पर बहुत सारे गलत प्रचार करने वाले लोग, गलत भविष्यवाणी करने वाले लोग, गलत शिक्षा देने वाले लोग मौजूद हैं। So what should we do? How should we live in these times? तो हमें इन दिनों में कैसे जीवन जीना है? John tells us, यूहन्ना इस बात को बताता है, love each other, love each other, love each other. वो इसी बात को बताता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरों से प्रेम रखो। You know, John is not tired of repeating this fact because he knows the importance of this fact. यूहन्ना इस बात को बार बार बोलते हुए थकता नहीं है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। So this is the basic point of this message, and it has the biblical foundation also. और यही जो जो सिद्धांत बात है इस वचन का, और इसमें हम बाइबल आधारित भी देख सकते हैं। We as believers, we need to live together, loving one another. हम विश्वासी होने के नाते हमें एक साथ जीना है, एक दूसरे को प्रेम करते हुए जीना है। Why? Because love is a great protection against the deception of the Antichrist. और क्योंकि प्रेम जो है बहुत बड़ा सुरक्षा करने वाले यंत्र है जो हमें मसीह विरोधी से सुरक्षित रखता है। And there are many spirits of the Antichrist all around us. और बहुत प्रकार के आत्माएं हैं जो मसीह विरोधी का जो इस दुनिया में हैं। Only living like this we can be protected. और इस प्रकार जीवन प्रेम करते हुए जीवन जीने के द्वारा ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। Why is it so? और ऐसा क्यों है? Why is John saying that because of this love, it is a protection for you all? और वो ऐसा क्यों बताता है कि इस प्रेम आपके लिए एक सुरक्षा बन जाता है? Right? Because we need to understand that Christian love is not that mushy kind of love. और हमें इस बात को जानना जरूरी है कि मसीही प्रेम जो है वो भावनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रेम नहीं है। Right? Love, when we talk about love, it is an emotion of the heart. और जब प्रेम के विषय में जब बात करते हैं वो क्या है? हमारा दिल की एक भावना है। You think about Kashmir, you think about A.R. Rahman music, you think about love. और जब हम कश्मीर के बारे में सोचेंगे या A.R. रहमान के संगीत के बारे में हम सोचेंगे तो हमें उससे प्यार हो जाता है। The world tells us Shah Rukh Khan, love. और शाहरुख खान के विषय में सोचते हैं तो कुछ लोगों को प्यार आ जाता है। Christian love is not that mushy kind of love. लेकिन मसीही प्रेम जो है उस प्रकार भावनाओं से उत्पन्न होने वाली प्रेम नहीं है। Why? Because it is a solid affection. और क्यों? क्योंकि एक वैसा प्रेम है जो अटूट है। Right? It is something very strong, something very solid, because it is based on truth. और ये बहुत सामर्थ्य है, बहुत सिद्धांतों के अनुसार जो वचन में लिखी हुई है उस पर आधारित है ये। Right? It is based on what truth? The truth of Christ. और किस सच्चाई के ऊपर ये आधारित है? यीशु मसीह के ऊपर की सच्चाई के ऊपर। The love between believers is not a mushy love, is not an emotional love, but the love because of the truth of Christ. You know the truth, I know the truth, and therefore there is love. एक मसीह दूसरे मसीह से जब प्रेम करता है वो सिर्फ उस भावनाओं से आने वाली प्रेम से प्रेम नहीं करेगा, इस कारण से वो प्रेम करेगा क्योंकि उसने सच्चाई को जाना है, उस सच्चाई के द्वारा वो प्रेम करेगा। And you see, John is actually writing this letter. He starts with this. He says, "To the elect lady and her children, whom I love in truth." और इस पत्री को शुरुआत करते वक्त भी यूहन्ना इस बात को बताता है कि उस चुनी हुई महिला और उनके बच्चों जिनको मैं सच्चाई से प्रेम करता हूँ। Right? And not only I, but all who know the truth. और ना सिर्फ मैं लेकिन वो सारे लोग जो सच्चाई को जानते हैं। And he goes on to say that the truth abides in us and is in us forever. और उसके बाद वो बताता है कि सच्चाई हमारे अंदर वास करता है और हमारे द्वारा वो हमेशा के लिए वास करता है। Right? Not that it is an emotion. Today I am happy, so I am loving. Tomorrow I am angry, so I am not loving. No, it's not like that. It is truth. It remains forever. वो इस प्रकार नहीं है कि आज मैं आनंदित हूँ तो मैं प्रेम करूंगा, कल मैं थोड़ा दुख हो जाता हूँ तो मैं प्रेम नहीं करूंगा। इस पर आधारित नहीं है, ये सच्चाई है तो वो हमेशा के लिए सच्चाई ही रहेगा। So it is not mushy. It is solid foundation and it is based on truth. और ये एक भावनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रेम नहीं है लेकिन ये अटूट है, वचन आधारित ये प्रेम होता है। And this love is a protection against deception. और ये प्रेम जो है
जो भरमाने वाली आत्माओं से हमें बचाने वाला एक सुरक्षित यंत्र है। We need to understand what is deception. और हमें इस बात को जानना जरूरी है, ये धोखा देने वाली विषय क्या होता है। You know, if you look out in the world around, you will understand that deception is something that makes shame looks glorious. और जब हम दुनिया में देखते हैं, हम इस बात को देख सकते हैं कि धोखा देने वाली ये जो बात जो है, दूसरों को भरमाने वाली ये बात जो है, शर्म की बात को महिमान्वित कर देती है। Right? Anything that is shameful, it comes out in the open and it becomes glorious. और जो भी शर्मनाक बात है, वो जब खुलासा हो जाता है उसका, तो वो बड़ी महिमान्वित बात हो जाती है। You know, so many times you will see in the world people are actually posting videos of things which will be shameful, but they are posting it with so much proud. और हम दुनिया में देख सकते हैं कई बार लोग सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस को अपलोड करते हैं जिसको देख करके शर्म आता है, लेकिन उनको उसे अपलोड करते हुए बड़ा घमंड होता है। Shame makes ugly look pretty. और ये जो बरमाने वाली आत्मा जो है, जो बदसूरत दिखता है उसे भी खूबसूरत बना देती है। Shame makes folly looks wise. और जो मूर्खता के समान दिखने वाली बातों को भी वो बुद्धिमान जैसे बना देता है। Deception, it makes suicidal ways look like life giving. और ये जो बरमाने वाली आत्मा जो है, जो आत्महत्या करने वाले विषयों को भी बहुत बड़ा जीवन देने वाली विषय जैसे बना देती है। Right, that is the focal concept of all terrorists. They are doing it for the Lord, the jihad. They are doing it because they feel it is life giving. और यही है सब प्रकार के आतंकवादियों के मन में चलने वाली बात है कि वो सोचता है कि वो इस प्रकार अपने आप को मारना या दूसरों को मारना अपने भगवान के लिए कर रहा है, जिससे कि उसे महिमा मिलेगा। Deception makes sadness look like gladness. और ये जो बरमाने वाली आत्मा जो है, दुख को आनंद जैसे बदल देता है। Right? So how does deception work? तो ये बरमाने वाला, ये धोखा देने वाला विषय कैसे काम करता है? Right? Deception is already in the world. ये पहले से इस दुनिया में है। Right? And deception tells you that you will be happier in the world if you turn away from Christ. और वो इस प्रकार हमें समझाता है कि इस दुनिया में भी तुम आनंदित रह सकते हो यदि तुम मसीह से दूर हो जाओगे। So many things in this world is calling me, is kind of luring me away from the word of God. बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो इस दुनिया में हम देख सकते हैं जो मुझे प्रभु से दूर लेकर जाता है। And the people who are caught up in the things of the world, they feel that they are confident, happy, successful because of what they are doing in the world. और बहुत सारे लोग जो इस धोखे में फंसे हुए हैं, वो इस प्रकार ही सोचते हैं कि मैं प्रभु से दूर होकर के बहुत कुछ हासिल कर रहा हूँ। But little do they realize that while they are doing that, they are also moving away from the biblical truth and the truth of Christ. लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार दूर जाते हुए वे वचन की सच्चाई से भी दूर जा रहे हैं। You know, today in the world they have legalized gay marriages. और हम दुनिया में देख सकते हैं कि जो सामलैंगिक विवाह को उन्होंने ठीक कर दिया है, उसको उन्होंने कानून बना दिया है। It is legalized. उसे कानून कर दिया गया है। Right? We know that Bible tells us that it is a sin. लेकिन हम जानते हैं, वचन इस बात को बताता है कि वो एक पाप है। But the world tells, if you call it a sin, it is a criminal offense. लेकिन अब दुनिया इस बात को बताती है कि यदि उस प्रकार की चीज को यदि आप पाप बताएंगे तो वो गलत है। So you cannot really speak about the biblical truths openly. और इसीलिए आजकल आप वचन की या सच्चाई को आप खुले में बात नहीं कर सकते। So the freedom of speech is no longer there. और जो अपने बातों को रखने की जो आजादी जो है अब लोगों के पास नहीं है। We already have seen there is so much of restriction on true worship. और हम देख सकते हैं सच्चा आराधना के ऊपर बहुत सारे रुकावट आ चुके हैं। Right? We hear about news which says that even if you share your testimony on YouTube, on WhatsApp, they can complain against you. और हमने दुनिया में देखा है कि इस प्रकार का नियम भी आ चुका है कि यदि आप YouTube या WhatsApp में भी आपकी गवाही को भी बताएंगे तब भी वे आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। This is the spirit of the Antichrist which is spreading this deception. और यही है वो मसीह विरोधी की आत्मा जो इस प्रकार की धोखे को फैलाता है। And all the more during this Israel war. और जब इस प्रकार की इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है तब भी हम इस बात को देख सकते हैं। There is so much of deception, there is so much of lies
looking at the scriptures, people are quoting scriptures and they are talking about the Israel war. और जो वचन को देखते हुए वचन में जो बात लिखा है उसको लेकर के लोग इस प्रकार की युद्ध का वर्णन करते हैं। And sadly, many believers are also forwarding these kind of messages, not really knowing whether it is the truth or not. और बहुत सारे विश्वासी लोग भी ना जानते हुए कि क्या ये सच है या झूठ है, इस प्रकार की बातों को और फैलाते हैं। I keep on getting so many messages, videos, forwards because of this Israel war and people quoting the scripture, Genesis, Thessalonians and the prophecies. But really is there truth in that? People don't understand that. People don't go to मेरे that पास भी बहुत प्रकार की वीडियोस और मैसेजेस आते हैं, लोग वचन को लेकर के बताते हैं और जो थिस्सलुनीकियों में लिखा है या भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया है उन बातों को बताते हुए कहते हैं कि ये सब लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो सच है, इस बात के लिए वो आधारित है, वो नहीं जानते हैं। I think we should take the advice from Paul, who says that we need to verify every detail from the Bible. और हमें पौलुस की शब्द को मानना है, जैसे उन्होंने बताया था कि हर एक बात जो हम पर पहुंचती है उसे हमें वचन के अनुसार देखना है। We must not be silent observers, but we should be curious and have lot of questions against what is happening in the world. हमें शांत होकर के सिर्फ चीजों को देखना नहीं है, लेकिन हमें इच्छुक रखना है उन सच्चाइयों को जानने के लिए वचन के अनुसार। Silence is a form of acceptance. और शांत रहना जो है, आप इस बात को स्वीकार कर लिया है, इस प्रकार बताने का एक दूसरा तरीका है। Right? So don't be a part of deception that is floating around you in the world. और इस धोखे का हिस्सा ना बने जो इस वक्त इस दुनिया में फैल रहा Right? है। And so John is saying that love is a protection against deception. और इसलिए यूहन्ना यहाँ पर कहता है प्रेम वो सुरक्षा है जो आपको धोखा होने से बचाएगा। Right? Love can protect you. प्रेम आपको बचा सकता है। Right? You see, as he mentions in verse 4, he says, I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth, just as we were commanded by the Father. और वो इस प्रकार कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। Right? John is rejoicing because he found or he heard or he got the news that some of the children were walking in the truth. यूहन्ना इस बात से आनंदित हुआ था, इस सच्चाई को या इस संदेश को सुनते हुए कि बहुत सारे या कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई में चल रहे हैं। This is truly the heart of a pastor. और ये सच में एक पासवान का हृदय है। Right? He is rejoicing because he is seeing fruits of the labor that he has put in. वो आनंदित हो रहा है क्योंकि उन्होंने उनकी मेहनत की फल को वहां पर देख पाया। Right? Maybe week after week a pastor comes, shares the biblical truth with people, with the congregation, and it rejoices him to see people accepting, acknowledging and walking in that truth. हर रविवार एक पासवान आकर के आपके सामने सच्चाई को बताता है, वचन से प्रचार करता है, और जब वो लोगों को उस सच्चाई के अनुसार चलते हुए देखता है तो वो आनंदित होता है। So I know the truth of Christ, you know the truth of Christ. मैं सच्चाई को जानता हूं और आप भी मसीह के सच्चाई को जानते हैं। And this is what binds us in love. और यही हमें प्रेम में एक करता है। And John says we need to continue living, loving one another. और यूहन्ना कहता है कि हमें इस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है जिसमें हम एक दूसरे को प्रेम करते रहेंगे। Why? Because when I love you, I am concerned of you. और क्यों? क्योंकि जब मैं आपके लिए प्रेम करता हूं तो मैं आपके विषय में चिंता रखता हूं। If I see you going in the wrong direction, I would like to correct you. और जब मैं आपको गलत रास्ते पर जाते हुए देखूंगा तो मैं आपको ठीक करूंगा। If I see you troubled, I would pray for you. और यदि आप कोई दुख में हैं उसे मैं देखूं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। As a community, we would always come together, holding each other and praying for one another. एक समुदाय के रूप में हम हमेशा एकजुट होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। And as we continue living, loving one another, the community becomes stronger and stronger. और जैसे हम इस प्रकार का प्रेम
बड़ी एक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा समुदाय जो है और मजबूत होता जाएगा। So when this community becomes stronger, it doesn't matter even if we are surrounded by antichrists. और जब इस प्रकार का समुदाय जो है मजबूत हो जाएगा तो इसका कोई चिंता नहीं है कि क्या किस प्रकार की मसीह विरोधी की आत्मा भी हमारे बीच में Because that is a very happy way to live. और ये बहुत एक आनंदित तरीके से जीने वाले एक जिंदगी है ये। When you live your life loving one another in a community which is based on the gospel truth, it is a satisfying way of life. और जब आप वैसे एक जीवन जिएंगे जहां पर एक समुदाय है, जहां पर आप एक दूसरे को प्रेम करते हुए जीते हैं, तो यही है वो जीने का तरीका। Right? Such a happy community becomes a strong community. और इस प्रकार का जो आनंद से भरा हुआ एक समाज है वो परमेश्वर की समाज है। Such a community will not be deceived by the spirit of the Antichrist. और इस प्रकार का समाज कभी भी शैतान की बातों से धोखा नहीं खाएगा। They will always focus on the truth of the Bible which is in Christ. और ये लोग हमेशा उस चीज के ऊपर ध्यान लगाएंगे जो सच्चाई है, सत्य है, जो वचन में लिखा है। And that is the crux of John's message. और यही है यूहन्ना का इस संदेश का जो मुख्य बातें हैं। Let us all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's thank the Lord for what He has done in our life. और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। So many ways and so many methods He has used since the time we were born till today to make sure that we are walking in the truth. परमेश्वर ने बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे माध्यम से हमसे बात किया है ताकि हम सच्चाई पर चल सके। We need to understand that Bible tells us about the time in which we are living. और हमें इस बात को जानना जरूरी है जो वचन जिस समय में हम जीते हैं उसके बारे में जो बात हमें बताता है। We cannot be relaxed, we cannot be comfortable assuming that the future is still very far off. हम आराम जीवन जी नहीं सकते, हम अपना कंफर्ट में नहीं रह सकते इस बात को सोचते हुए कि अंत तो अभी बहुत दूर है। We need to understand we are living in the end days. हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं। End days started in the first century itself. और पहली शताब्दी में ही अंत के दिन शुरू हो चुका है। When Jesus Christ came on this earth as a human being, the end of the world started. यीशु मसीह जब एक मानव के रूप में इस धरती पर आए तब से अंत के दिन आरंभ हो चुके हैं। How do you want to live your life? आपको किस प्रकार जीवन जीना है? In these end days, with the spirit of deception all around you, how are you securing yourself? अंत के दिनों में जब धोखा देने वाली बात इतना फैल चुका है तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे? If you know the truth, if you understand the truth, have you secured your family? क्या यदि आपने सच्चाई को जान लिया, आपने सच्चाई को मान लिया, तो क्या आपने अपने परिवार को सुरक्षित किया है? Have you secured your loved ones? क्या आप अपने प्रियजनों को सुरक्षित किया है? The one whom you love, maybe a part of your family, maybe your colleagues, maybe your neighbors, have you secured their lives? जिनसे आप प्रेम रखते हैं, शायद वो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति होगा, आपके दफ्तर में रहने वाला एक व्यक्ति होगा, आपके परिवार का कोई प्रियजन होगा, क्या आपने उन्हें सुरक्षित किया है? The Bible tells us, you know the truth and the truth will set you free. और वचन हमें बताता है कि आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। So we all know the truth and we have been freed, but is that all? और हमने सच्चाई को जान लिया और सच्चाई हमें स्वतंत्र कर लिया, लेकिन क्या यही सब कुछ है? Because the Bible also tells us truth cannot be hidden. लेकिन वचन इस बात को भी बताता है कि सच्चाई को कभी आप छुपा नहीं सकते। Truth has to always come out. और सच्चाई हमेशा बाहर आना चाहिए। And that brings us to the Great Commission of sharing the truth and sharing it with people whom you love. और ये हमें उस महान आदेश की ओर लेकर के आता है जो बताता है कि हमें इस सच्चाई को हम जिससे प्रेम करते हैं या सब लोगों तक पहुंचाना है। So Christian life is not a life of comfort and relaxing. और मसीही जीवन एक आरामदायक एक जीवन नहीं है। We are in the end days. हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। We are in the end times. हम अंत के समय में जी रहे हैं। And Bible calls for action.
और वचन हमें कार्यशील होने के लिए बताता है। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? This is a point and this is a thing which we need to pray for. और इस विषय के लिए हमें प्रार्थना करनी है। Last Pastor Manova to close in prayer. आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार हमने वचन से देखा आज, जिस प्रकार आज हमने वचन में सुना है कि एक प्रेरित जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से वचन को प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है और वो उस सच्चाई को उनके लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इस बात को जानते हुए कि गलत शिक्षा देने वाले लोग बहुत आ पहुंचे हैं, जो आज भी हमारे बीच में हैं, दुनियावी बातों को बता करके लोगों को भरमाने वाले। प्रभु यीशु मसीह को किसी बाबा के समान दर्शन दिखाने वाले। हमें आज भी प्रेम में एकजुट होना जरूरी है मेरे प्यारे कलीसिया। इट्स द नीड ऑफ द आवर दैट वी ऑल मस्ट कम टुगेदर इन लव। हम एक दूसरे को प्रेम में बनाए रखें। जैसे हमने आज बड़ी सुंदर तरीके से देखा था कि हमें वैसे एक जीवन जीना है जो जीवन प्रेम आधारित हो। We as believers are called to live a life that is filled with love, that is bound with love. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। कई बार हम दूर चले जाते हैं परमेश्वर आपसे, इस प्रेम को नहीं जान पाते हैं परमेश्वर राजा। आप हमसे प्रेम करते हैं लेकिन हम उसके बदले में आपको प्रेम नहीं करते हैं परमेश्वर। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर राजा, हम सबको आप तैयार करें इस प्रकार के एक जीवन जीने के लिए। हम सब के मनों में आप बात करें परमेश्वर राजा, ताकि हम सब मिलकर आपका नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके परमेश्वर राजा। हमारे जीवन और हमारा जीवन जीने का तरीका और जो वचन हम सुनते हैं परमेश्वर राजा, जिन बातों के ऊपर हम कान लगाते हैं, वे सब सच्चाई की और सत्य के आधार पर होने पाए परमेश्वर राजा। इस प्रकार की मसीह विरोधी आत्माओं को हम पहचानने पाए और उससे हम अपने आप को दूर रखने पाए परमेश्वर राजा। और जो आदेश आपने हमें दिया है परमेश्वर राजा कि सत्य को हम दूसरों तक पहुँचाएँ, उसे हम करने वाले हो सके परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आपको